हुए जानकारी दें। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न जनपदों में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए युवा प्रतिभाओं को तलाशने का एक कार्यक्रम था। इसी के क्रम में जनपद रायबरेली में आज यहाँ जिला स्पोर्ट्स मैदान पर 7 टीमें प्रतिभाग की। इनमें सुबह से लेकर के अभी निर्णायक मैच चल रहे हैं और इस प्रकार से देखा गया कि इसमें जो बच्चे आए हैं, जो अंडर 14 इयर्स तक ये प्रतियोगिता थी, तो इसमें काफ़ी अच्छी टीमें जनपद के जो स्कूलों की हैं उन्होंने भेजी और बड़ा उत्साह देखने को मिला बच्चों में। तो वास्तव में यहाँ की संकल्पबद्धता, प्रतिबद्धता देख लग रहा है कि हॉकी खेल के प्रति अभी लोगों का जोश बना हुआ है और जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, निश्चित रूप से रायबरेली से वो एक अच्छी प्रतिभाओं को पा करके देश का नाम रोशन होगा। अभी देखिए साई स्पोर्ट्स की जो टीम है वो मैच को जीत गई है। तो इस प्रकार ये जो बच्चे जीते हैं इनमें भी ये उत्साह का संचरण है। जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे दिन भर व्यवस्थित कार्यक्रम कराया गया खेल का, और सिंह साहब का, साई स्टेडियम से, शुक्ला जी का और इन सब का, और पूरे जनपद के जो गणमान्य नागरिक हैं और खेल प्रेमी हैं, उन्होंने दिन भर उत्साह दिखाते हुए आनंद लिया और बच्चों का, युवा प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाया। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और हॉकी के लिए बिल्कुल समर्पित दिखते हैं। इसलिए आज उनके जन्मदिवस पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनकी सार्थकता साबित होती है और उससे उनको हम लोगों की बधाई मेजर ध्यानचंद जी को इसी खेल से ही दी जा सकती है। थैंक यू। आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे प्रदेश में आज हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, अंडर 14। उसी क्रम में यहाँ भी आज जनपद में 14 वर्ष के कम आयु के बालकों की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पर जनपद में पहली बार है कि जो यहाँ पर 7 टीमों ने प्रतिभाग किया। बहुत ही अच्छी तरीके से अभी आपने जो मैच देखे, इसका आनंद आज पूरा पब्लिक ने उठाया और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला ध्यानचंद रायबरेली से ही होगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी बात सही निकली। थैंक यू, शुक्रिया। बद्री भाई दीक्षित का 82वां जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जी हां, हम आपको बता दें कि रायबरेली के सबसे पुराने फोटोग्राफरों में से बद्री भाई दीक्षित का नाम एक है और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को हम भी करते हैं दिल से सलाम। सर्वोदयी बद्री भाई दीक्षित का 82वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। स्थानीय सत्यनगर भूदान आंदोलन के प्रणेता व बाबा राघव दास के अन्वयी सर्वोदयी गृहस्थ संत बद्री विशाल दीक्षित का 82वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम दैवी संपद मंडल आश्रम के महामंत्री स्वामी ज्योतिमानंद सरस्वती ने साल उड़ाकर उनके दीर्घायु की कामना की। तत्पश्चात सुरेंद्र शुक्ला, मंटू शुक्ला ने टीका रोचना कर उनका माल्यार्पण किया और अंग वस्त्र भेंट किए। इसके अतिरिक्त अजय श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे। सभी ने श्री दीक्षित के दीर्घायु की कामना की। श्री दीक्षित के पुत्र संजय दीक्षित ने पूरी व्यवस्था को अच्छे रूप से किया संचालित। श्री बद्री भाई दीक्षित का जन्म 28 अगस्त 1928 को ग्राम मलिकमऊ आयमा, शहर रायबरेली में हुआ था। वर्तमान में श्री दीक्षित ने अपने परिवार सहित 152 सत्यनगर में अधिवास कर रहे हैं। इन्होंने विशेष रूप से सन 1983 में आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1955 से 1957 2 वर्ष तक 6000 मील की पदयात्रा स्वर्गीय बाबा राघव दास के साथ भूदान आंदोलन में किया था। इसके अतिरिक्त जिला सर्वोदय मंडल, जिला हरिजन सेवक संघ भूदान समिति के अध्यक्ष भी रहे। इनकी प्रमुख रूप से उपलब्धियां यह थी कि इन्होंने आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के मजदूर मंडल के श्रम पत्रिका कार्यक्रम के अंतर्गत कविता पाठ का भी आयोजन को प्रसारित किया था। इसके बाद इनके द्वारा अन्य कई आकाशवाणी में कार्यक्रम दिए गए जो कि वाकई में थे सराहनीय। रिपोर्टर हेमंत के साथ अमर के रिपोर्ट। संदेश में तो सब लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, यही अंदर से शुभकामना है मेरी सब लोगों के लिए। और आज का जो माहौल है, जो युग है, वो तो बहुत ही एक तरह से हमारे बचपन में जो समय था और आज का जो देखता हूँ बड़ा अंतर है।
तक से, लेकिन इसमें भी लोग रह रहे हैं, कर रहे हैं, सबको साहस इसलिए संदेश है। जीवन आपने कहाँ जीवन कैसे कैसे व्यतीत किया? कुछ संस्मरण अपने जीवन का। ऐसा है, सन 45 में पैसा नहीं बैठिए, ठीक है, हमारा विवाह हुआ और उसी साल पिताजी का देहांत हो गया। फिर मेरा संपर्क बना महात्मा सुरेश जी से, आते रहते थे यहाँ लाइब्रेरी में। तो देहरादून में उनका आश्रम था राजपुर में, मैं उनके पास रहा, उनसे बड़ी प्रेरणा मिली हमको। वहाँ से आने के बाद मैं बम्बई चला गया, 45 से 53 तक बम्बई में रहा। वहाँ संगीत से भी जुड़ा, फोटोग्राफी से भी जुड़ा और सर्विस भी की एयर कंडीशनिंग कंपनी में। फिर सन 53 में मैं रायबरेली जब आया तो यहाँ भूदान आंदोलन चल रहा था संत विनोबा जी का। तो श्रीकांत भाई, श्रीकांत सिंह चौहान, वो संयोजक थे जिला भूदान समिति के और हमारे मित्रों में थे। तो उन्होंने कहा अब हम तुमको मुंबई नहीं जाने देंगे, यहाँ भूदान आंदोलन चल रहा है और इसी में हम लोग सब काम करेंगे। तो उनके साथ हम जुड़ गए। वो चूँकि जिला भूदान समिति के संयोजक थे तो उन्होंने महाराजगंज तहसील का हमको ऑर्गेनाइजर बना। तो वहाँ ज़मीन वितरण करने लगे हम, ज़मीन जाकर के लेखपाल कानून वो ये सब रहते थे। भूदान अधिनियम बन गया था, सरकार ने बना दिया था भूदान के हिसाब से। जिनको हम प्रमाण पत्र देते थे भूदान का पट्टा, दाखिल खारिज हो जाता था और 1 पैसा रजिस्ट्री का नहीं लगता था। तो सन 54 में भूदान का ही एक कार्यक्रम बिहार में चला, गया जिले में। विनोबा जी वहाँ पद यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाया। मैं वहाँ गया और वहाँ पर करीब 2 महीना मैं उनके साथ रहा। गांव-गांव में जाकर भूदान इकट्ठा करता था। जयप्रकाश जी ने भी अपना वहाँ पर जीवन दान दिया उनको, कई लोगों ने जीवन दान दिया। और वहाँ से आने के बाद में सन 54 में 55 में फिर मैं उड़ीसा में बाबा के साथ रहा। इसी तरह आंध्र में, केरल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। ये चल रहा ओम शिव शक्ति सेवादार के द्वारा गुरुवारा में आयोजित किया गया ओम नमः शिवाय का जाप, उसके बाद आयोजित किया गया भंडारा। ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल रायबरेली शाखा गुरुवारा में श्री बाबा अमरनाथ धाम मंदिर गुरुवारा में भोले बाबा के भक्तों द्वारा सावन मास के अंतिम सोमवार को विगत कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम में 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप कराया गया, जिसका शुभारंभ मंडल संरक्षक महेंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। 24 घंटे जाप के समापन पश्चात हवन पूजन यजमान धर्मेंद्र त्रिवेदी शाखा अध्यक्ष गुरुवारा ने किया। हवन पूजन के पश्चात सभी भक्तों द्वारा विशाल भंडारे